कल त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी में मुकाबला। आपको बता दें कि त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 3,328 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। त्रिपुरा में है 1,100 संवेदनशील मतदान केंद्र और 28 को अति संवेदनशील के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बीजेपी ने 55 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और बीजेपी ने सबसे अधिक महिला उम्मीदवारों को उतारा है। 12 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। 47 सीट पर चुनाव माकपा लड़ रही है। सहयोगी कांग्रेस 13 सीट पर चुनाव लड़ रही है। तो तृणमूल कांग्रेस ने 28 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 28,13,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आपको बता दें कि माकपा 47 सीट पर चुनाव लड़ रही है और इसकी गठबंधन सहयोगी कांग्रेस 13 सीट पर चुनाव लड़ रही है। तृणमूल कांग्रेस ने 28 सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं और 58 निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी ने सबसे अधिक 12 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। राज्य में आगामी 16 फरवरी को 28,13,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, त्रिपुरा में कल विधानसभा का चुनाव और इसको लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें कि त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। बीजेपी ने सबसे अधिक महिला उम्मीदवारों को उतारा है। ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजकुमार, देखिए, कल त्रिपुरा में विधानसभा के लिए चुनाव होना है और अभी से पूरी तैयारी कर ली गई है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो सबसे ज्यादा महिला प्रत्याशियों को इस बार उतारा गया है। बिल्कुल, 1 दर्जन महिला प्रत्याशियों को आप सोच के देखिए कि 60 सीटें जहाँ पे विधानसभा के लिए हो और वहाँ 12 प्रत्याशी महिला प्रत्याशी हो और महिला प्रतिनिधि हो। अब जीत हार के बाद पता चलेगा कि इसमें कितने लोगों को जनता जनार्दन जो है वो चुन के भेजती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात जरूर तय है कि इससे भारतीय जनता पार्टी ने एक ये मैसेज देने का प्रयास किया है कि वो अपनी पार्टी में और संवैधानिक पदों पर कहीं ना कहीं महिलाओं को भेजने के लिए अग्रसर है। और किसी भी अच्छे समाज की जो स्थापना है वो तभी हो सकती है जब महिला और पुरुषों के बीच सामंजस्य बैठे, क्योंकि एक महिला के अधिकारों को, महिला की जो आवश्यकताएं हैं उसको बेहतर तरीके से समझ सकती है। शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए आलाकमान ने यह निर्णय लिया है। इससे और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो चुनाव प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से सक्रिय है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किसी प्रकार से ना हो, कहीं पर भी किसी तरीके की कोई संवेदनशील स्थिति ना बने, इसको लेकर जिला प्रशासन ने तमाम तरह की जो तैयारियां हैं पूरी कर ली है। अर्धसैनिक बलों को उस पर लगाया गया है। विशेष जो पर्यवेक्षक हैं वो केंद्र सरकार की तरफ से भेजे गए हैं ताकि चुनाव को बहुत बेहतर तरीके से संपन्न कराया जा सके। सुबह वोटिंग शुरू होगी यथावत समय से और शाम को जो समय होगा, जो भी 5:30 बजे, 5:30 बजे तक के जो मतदाता होंगे, जो भी पोलिंग बूथ के अंदर प्रवेश कर जाएगा, उसको वहाँ पे वोट करने का अधिकार बिल्कुल पूरी तरीके से मिलेगा। 60 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होगा और इसके लिए मतदान किया जाएगा। 3,328 मतदान केंद्रों पर वोटिंग अपने निर्धारित समय से होगी और इसको लेकर तमाम जो पार्टियां हैं उन्होंने अपने एजेंटों को जो है वो जिम्मेदारियां दे दी हैं। जगह जगह बस्ते लगेंगे, वोटर आएंगे और वोटरों को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अपना अलग तरीका है चुनाव लड़ने का, उन्होंने वोटरों को घर पर ही वोटर पर्ची भिजवाने की व्यवस्था की है। उसके लिए पर्चा जो पन्ना प्रमुख हैं उस नीति को यहाँ पे भी लागू किया गया है। एक पन्ने पर 50 जो मतदाता होते हैं जिनकी जानकारी होती है उनकी पर्ची को पहुंचाकर और उन अधिक से अधिक मतदान हो, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को सजग किया हुआ है। बिल्कुल राजकुमार, देखिए, बीजेपी की अगर हम बात करें तो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे स्टार प्रचारक के रूप में और बीजेपी की तरफ से तमाम बड़े कद्दावर नेता पहुंचे थे जो कि चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। किसके बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है? ये तो क्योंकि भविष्य के गर्त में चीजें छपी हुई हैं। अगर प्रचार के माध्यम से देखा जाएगा, प्रचार से ही विधानसभा के चुनाव तय होते तो प्रचार अलग माध्यम होता है, लेकिन
क्योंकि एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के तहत कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। बाकी तमाम पार्टी भी अपने स्तर पर अपने जो प्रत्याशी हैं, उन प्रत्याशियों को पूरा बैकअप देने के लिए उन्होंने भी अपने कार्यकर्ताओं को सजग तरीके से लगाया हुआ है। लेकिन परिणाम क्या निकलते हैं ये देखना दिलचस्प है। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान केंद्र तक ले जाया जाए और उन्हें कहीं ना कहीं वोट देने का अधिकार, क्योंकि गुप्त मतदान हो रहा है, उसके बाद क्या परिणाम निकलते हैं ये जो है भविष्य की गर्त में छिपा हुआ है। लेकिन एक बात जरूर तय है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी, तमाम जितने भी प्रत्याशी हैं, वो प्रत्याशी किसी भी तरीके की कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अपने आप को ज्यादा मजबूत दिखाने के लिए तमाम जितने भी तरह की व्यवस्थाएं थी, जितने भी तरह के प्रचार के माध्यम थे, उन्होंने उन सब चीजों को बहुत बेहतर तरीके से लिया और सोशल मीडिया के जरिए तमाम वोटरों को, तमाम डाटा को, अपनी बातों को कहने के लिए जो घोषणा पत्र हैं, उन घोषणा पत्रों को दिया जा रहा है। जो घोषणाएं की गई हैं उनको किस तरीके से वो अपनी तरफ प्रभावी करते हैं, किस तरीके से वोटर वहां पर पहुंचते हैं, कल मतदान कितना प्रतिशत हो। लेकिन चुनाव आयोग की भी प्राथमिकता यही है कि अधिक से अधिक मतदान कराया जाए। चलिए, शुक्रिया राजकुमार तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 47 सीट पर चुनाव माकपा लड़ रही है। कल त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी में मुकाबला। आपको बता दें कि त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीटों पर वोटिंग, 3328 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। तो कल त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी में मुकाबला। 3328 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो पूरी तैयारियां कर ली गई है, प्रशासन भी चप्पे चप्पे पर मुस्तैद नजर आ रहा है।